हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुर्जर। देखिए दोस्तों, हम जो पार्ट पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के अंदर दोस्तों हमने अब तक जो आपके ऑनलाइन क्लासों के अंदर हमने आपका सिंधु सभ्यता से लेकर के वैदिक काल से लेकर के दोस्तों हमने बौद्ध धर्म, और हम अभी पढ़ रहे हैं आपका जैन धर्म के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने जैन धर्म के बारे में जो अपनी ऑनलाइन जो क्लास थी उसके अंदर हमने जैन धर्म यानी कि आपके उसमें सामान्य परिचय हमने जैन धर्म का पढ़ लिया था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, ये चीजें हमने देख लिया था। उसके बाद में आपके जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, उस महान व्यक्तित्व के बारे में भी हमने जान लिया था पिछली कक्षा के अंदर। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि आपके जैन धर्म के अंदर हमने शिक्षाएं देखी। शिक्षाएं पढ़ने के बाद में हमने और जैन धर्म के बारे में सामान्य परिचय हमने देखा। देखिए दोस्तों, आज भी हमें जो क्लास है आपकी ऑनलाइन जो वीडियोज है, इस क्लास के अंदर दोस्तों आज भी हमें जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए कि इसके अंदर हम देखते हैं आपकी जैन धर्म के जो आपके संप्रदाय है उसके बारे में चर्चा करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे। देखते हैं जैन धर्म के अंदर जो संप्रदाय है, आपको देखना होगा कि आपका जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के अंदर आपके दो संप्रदाय यानी कि जैन धर्म आपका दो संप्रदायों में बट गया था। देखिए जैन धर्म के संप्रदाय, देखिए जैन धर्म दोस्तों आपका दो संप्रदाय में बट गया था। अब वो देखते हैं कि कौन कौन से दो संप्रदायों के अंदर आपका जैन धर्म विभाजित हो गया था। देखिए दोस्तों, जो आपका जैन धर्म विभाजित हुआ वो है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से संप्रदाय में विभाजित हो गया? श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर। यानी कि आपका जैन धर्म जो है इन दो संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गया था। जब महावीर स्वामी का अंतिम समय नजदीक था और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म दोस्तों आपका दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला आपका है श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर। देखिए दोस्तों, जो पहला है आपका श्वेतांबर, उसके बारे में देख लेते हैं कि इस संप्रदाय में क्या है और क्या नहीं है। देखिए जो श्वेतांबर संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अंदर या इस संप्रदाय को मानने वाले जो लोग हैं, जो अनुयायी है, वो दोस्तों आपके श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। क्या करते हैं कि इस संप्रदाय के जो लोग हैं आपके या जो अनुयायी है, वो अनुयायी दोस्तों जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के अंदर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। देखिए इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के अंदर कौन से संप्रदाय के अंदर क्या नाम से श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं, तो ये भी आपका कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इस संप्रदाय के दोस्तों जो अनुयायी है या ये संप्रदाय जैन धर्म के जो आपके 19वें गुरु हुए, कौन थे? जैन धर्म के अंदर जो आपके 19वें गुरु है मल्लिनाथ। इस मल्लिनाथ को आपका ये संप्रदाय दोस्तों क्या मानता है? स्त्री मानता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 24 जो जैन धर्म के गुरु हुए हैं उनमें से स्त्री किसको माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके जो श्वेतांबर संप्रदाय है उस संप्रदाय के लोग या अनुयायी दोस्तों जैन धर्म के जो 19वें गुरु थे आपके मल्लिनाथ, उस मल्लिनाथ गुरु को दोस्तों क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं। कौन सा संप्रदाय?
श्वेतांबर संप्रदाय। देखिए दोस्तों, इस संप्रदाय के कई उप संप्रदाय है, वो देख लेते हैं कि कौन कौन से इस संप्रदाय के उप संप्रदाय है। देखिए सबसे पहला आता है कि इस संप्रदाय के जो उप संप्रदाय है आपके, वो है थेरावादी। कौन सा है? या थेरापंथी। इस संप्रदाय का जो आपका पहला उप संप्रदाय है वो है आपका थेरापंथी, यानी कि आपका श्वेतांबर जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के अंदर भी आपके दोस्तों जैन धर्म के अंदर कई उप संप्रदायों में ये आपका संप्रदाय विभाजित हो गया था। तो देखते हैं कि कौन कौन से संप्रदायों में आपका श्वेतांबर संप्रदाय विभाजित हो गया था। पहला है आपका थेरापंथी, दूसरा है आपका कि दूसरा कौन सा संप्रदाय है? पुजेरा। कौन सा है? पुजेरा। अगला जो आपका संप्रदाय है श्वेतांबर संप्रदाय का वो है दोस्तों आपका डेरावादी। कौन सा है? डेरावादी। और भी आगे जो आगे संप्रदाय है वो है दोस्तों आपके कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग हैं उनके उप संप्रदाय है स्थानक वादी संप्रदाय। ये संप्रदाय भी आपके श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगला जो आता है आपका जो संप्रदाय उप संप्रदाय इसके अंदर वो है दोस्तों डूंडिया। कौन सा है? डूंडिया। यानी कि आपका श्वेतांबर संप्रदाय इन उप संप्रदायों के अंतर्गत बटा हुआ था। देखिए हम देख रहे थे दोस्तों जैन धर्म के अंदर उसके संप्रदाय ऐसे देख रहे थे, तो हमने देखा कि जैन धर्म के अंदर आपका दो भागों के अंदर या दो संप्रदायों के अंदर आपका जैन धर्म विभाजित हो गया। पहला आपका आता है श्वेतांबर, दूसरा आपका आता है दिगंबर। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो संप्रदाय है इसके बारे में हम जान रहे हैं। देखिए जो आपका श्वेतांबर जो संप्रदाय है दोस्तों, इस संप्रदाय के अंदर इसको मानने वाले जो लोग हैं या जो अनुयायी है या जो भिक्षु है वो इस संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी दोस्तों सफेद वस्त्र धारण करते थे। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में है कि जैन धर्म के दोस्तों 24 गुरु हैं, उनमें से आपके जो 19वें गुरु है मल्लेनाथ। इस मल्लेनाथ को दोस्तों ये संप्रदाय आपका क्या मानता है? स्त्री मानता है, इसको पुरुष नहीं मानता है। आगे है कि दोस्तों आपका ये संप्रदाय कई उप संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गया था। अब देखते हैं कौन कौन से उप संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला है आपका थेरापंथी, ये भी इस संप्रदाय का उप संप्रदाय है। अगला आता है आपका पुजेरा और अगला है आपका डेरावादी। अगला जो उप संप्रदाय आता है वो है आपका स्थानक वादी उप संप्रदाय। ये भी आपका श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके उप संप्रदाय माने जाते हैं। उसके बाद इस संप्रदाय के अंदर डूंडिया नामक उप संप्रदाय भी आपका श्वेतांबर संप्रदाय का माना जाता है। तो ये दोस्तों आपके जैन धर्म का जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके बारे में जानकारी थी। अब आगे देखते हैं अगला जो आपका आता है दूसरा जो संप्रदाय उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा जो आपका संप्रदाय आता है दोस्तों वो है आपका दिगंबर। कौन सा है? दिगंबर। देखिए दोस्तों जो दिगंबर संप्रदाय था आपका जैन धर्म के अंदर कि इस संप्रदाय के अंदर क्या है क्या नहीं है उसकी हम जानकारी देखते हैं। देखिए दोस्तों कि इस संप्रदाय के अंदर वो लोग आते हैं जो भद्रभाव के साथ, ध्यान रखना, भद्रभाव के साथ मगध छोड़कर, ध्यान रखना, मगध छोड़कर दक्षिण भारत गए। यानी कि इस संप्रदाय के अंदर वे अनुयायी या वे लोग आते हैं जो दोस्तों आपके भद्रभाव के साथ मगध राज्य को छोड़कर कहां गए? दक्षिण भारत के अंदर गए। वो
दक्षिण भारत के अंदर जाने वाले जो लोग थे या जो अनुयायी थे जैन धर्म के, वो कौन से संप्रदाय के अंदर मानते थे या आते थे? वो संप्रदाय था आपका कौन सा? दिगंबर संप्रदाय। देखिए दोस्तों, इसकी कुछ कहानी है, मैं बता देता हूं दोस्तों। जब आपके जैन धर्म के अंदर जो आपकी ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल के अंदर या मगध राज्य के अंदर उस समय क्या हुआ था कि बहुत भयंकर रूप से अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण जैन धर्म ऐसा बताता है या जैन धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि यानी कि लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग भारत के उत्तरी यानी मगध राज्य के अंदर बहुत भयंकर रूप से अकाल पड़ा था। और उस अकाल से बचने के लिए भद्रभाव ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंदर श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर यानी कि स्थान पर भद्रभाव चले गए थे। तो यानी कि दक्षिण जाने वाले जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए और उत्तर भारत में जो रह गए वो आपके श्वेतांबरे कहलाए। देखिए, यानी कि मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत में दोस्तों आपके श्रवणबेलगोला स्थान है, एक श्रवणबेलगोला। ये दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है, यानी कि हमारे देश में जो आपका कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य के अंदर श्रवणबेलगोला नामक स्थान है। और इस स्थान पर आपके भद्रभाव जो जैन गुरु थे, आचार्य थे, वो इस स्थान पर चले गए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस संप्रदाय के जो लोग थे उनको दक्षिणपंथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणपंथी भी कहा जाता है। कौन से संप्रदाय को? दिगंबर संप्रदाय। क्योंकि दक्षिण भारत गए तो इनको क्या कहा गया? दक्षिणपंथी कहा गया। आगे देखते हैं कि इस संप्रदाय के जो लोग थे दोस्तों, वे वस्त्र धारण नहीं करते थे। ध्यान रखना कि इस संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। यानी कि जो आपके दिगंबर संप्रदाय है और इस संप्रदाय यानी कि दक्षिण भारत में जो भद्रभाव के साथ अनुयायी गए वो सभी अनुयायी दिगंबर कहलाए। और दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले लोग कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। देखिए, इसके उपसंप्रदाय है कुछ, वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसके उपसंप्रदाय। पहला आपका आता है तेरापंथी। कौन सा है? तेरापंथी। अगला है तारणपंथी। अगला आता है आपका इसके अंदर समैया उपसंप्रदाय। अगला आपका आता है तोतापंथी। और इसके बाद में भी और संप्रदाय है आपके बीसपंथी और गुमान पंथी। बीसपंथी और गुमान पंथी। ये दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम दिगंबर जो आपके संप्रदाय पढ़ रहे हैं जैन धर्म के अंदर, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे के अंदर भी कहीं आपके उप संप्रदायों के अंदर आपका यह संप्रदाय बटा हुआ है। तो इसके जो उप संप्रदाय है आपके तेरापंथी। देखते हैं आगे, तेरापंथी और तारणपंथी, समैयापंथी और तोतापंथी, बीसपंथी और गुमानपंथी, ये सभी संप्रदाय आपके दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय माने जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं, एक बार इस चीज को हम अपने रिपीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों,
दिगंबर संप्रदाय में पढ़ रहे हैं जैन धर्म के अंदर, और इस संप्रदाय के अंदर ऐसा है कि भद्रभाऊ के साथ जो दक्षिण भारत के अंदर जो अनुयायी गए जैन धर्म के, वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। इन्हीं अनुयायियों को दोस्तों दक्षिण पंथी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो भद्रभाऊ ने उत्तर भारत को छोड़कर, मगध को छोड़कर दक्षिण भारत के अंदर किस स्थान पर गए, श्रवण बेल गोला नामक स्थान पर आपके भद्रभाऊ पहुंचे। उसके बाद इनको दोस्तों इस संप्रदाय के जो व्यक्ति है, जो अनुयायी है, वो दोस्तों आपके वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ध्यान रखना कि कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि कौन से संप्रदाय के लोग दोस्तों वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो आपके दिगंबर संप्रदाय के जो व्यक्ति है या जो अनुयायी है वो कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। आगे देखिए इसके कई उप संप्रदाय है, तेरह पंथी है, तारण पंथी है, समैया है, तोता पंथी है, 20 पंथी है और आपके गुमान पंथी है। ये सभी आपके दिगंबर संप्रदाय के क्या माने जाते हैं, उप संप्रदाय माने जाते हैं। आगे देखते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इस चीज को देख लिया है या पढ़ लिया है। देखते हैं आगे, ध्यान देना जी। आगे बात आती है कि जैन धर्म के अंदर दो चीजें हैं, संलेखना और संथारा। समझना, दो शब्द है आपके सामने, इन दोनों शब्दों को आप समझना कि जैन धर्म के अंदर दो शब्द हमें जैन धर्म ग्रंथों में अनुयायी जो मानते हैं वहां पर दो शब्द हमें जानकारी के रूप में मिलते हैं, एक आपका संलेखना और एक आपका संथारा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए जैन धर्म के अंदर दोनों शब्दों का अर्थ एक है, अलग नहीं है। लेकिन ध्यान देना कि जैन धर्म के अंदर या कोई भिक्षु है या अनुयायी है या जैन धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो अपना शरीर दोस्तों जब त्यागता है तो अपने शरीर को त्यागते समय दोस्तों खाना पीना छोड़ देता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या तो संलेखना या फिर संथारा। यानी कि जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं आपके, उन लोगों के द्वारा संलेखना या संथारा पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया जाता है, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों शब्द है, दोनों शब्दों के हमें अर्थ एक मिलते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बात आती है कि ऐसा कहा जाता है कि आपके मौर्य वंश के राजा थे कौन, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सुना होगा नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो शरीर था दोस्तों वो संलेखना पद्धति से श्रवण बेल गोला नामक स्थान पर चंद्र पहाड़ी के ऊपर अपना शरीर इस महान व्यक्ति ने त्यागा था। इसलिए ध्यान रखना कि कई बार आपके प्रश्न भी आ जाता है कि किस राजा ने या किस व्यक्ति ने संलेखना पद्धति के द्वारा श्रवण बेल गोला नामक स्थान पर अपना शरीर त्यागा था, तो वो आपके मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद में देखते हैं, यहां तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी के समकालीन शासक, महावीर स्वामी के समकालीन शासक
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी यहां से आपका डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। देखिए पहला है आपका बिंबिसार, और इन्हीं के साथ इनका पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु कहां के राजा थे या कहां के शासक थे? मगध के। यानी कि जब महावीर स्वामी थे उस समय मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन कहां के राजा थे? अवंती के। ध्यान रखना अवंती आपका महाजनपद है, उज्जैन इसकी राजधानी है। तो वहां के राजा महावीर स्वामी के समय कौन थे? उज्जैन थे। उसके बाद में कि प्रदोत, कौन है? प्रदोत। दोस्तों जो प्रदोत है राजा वो आपके कहां के थे? अवंती। कहां के? अवंती नरेश। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके उज्जैन है वो दोस्तों सूरी वस्त नामक जो महाजनपद है वहां के राजा कौन थे? उज्जैन थे। और आपके जो प्रदोत है वो कहां के राजा थे? उज्जैन सॉरी अवंती के राजा थे। अवंती की राजधानी आपको पता है कि उज्जैन है। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन आपका मगध का, और उसके बाद में दधिवाहन, दधिवाहन चंपा। ये आपके महावीर स्वामी के समकालीन जो महाजनपद थे उन महाजनपदों के राजा आपके सामने है। क्योंकि कभी कभार आपका प्रश्न यही आता है कि किस महाजनपद के यानी कि महावीर स्वामी के समय, जैसे पूछ ले आपको कि मगध के राजा या सम्राट कौन था, तो वो आपके सामने है। देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी के समकालीन शासक, इनमें जैसे अपन बात करते हैं बिंबिसार, और आपके अजातशत्रु कहां के राजा थे? मगध महाजनपद के। और जैसे अगला आता है आपका उज्जैन। उज्जैन दोस्तों आपका वत्स नामक जो महाजनपद है वहां के शासक थे। उसके बाद में चंड प्रदूत, अवंती नरेश था, ये अवंती महाजनपद का राजा था। उसके बाद उज्जैन आता है, ये दोस्तों आपके मगध के शासक थे। और एक और आते हैं दधिवाहन, ये भी दोस्तों आपके चंपा नामक जो महाजनपद यानी के अंग्रेज महाजनपद के राजा थे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए ये दोस्तों महावीर स्वामी के समकालीन राजाओं की बात है। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के अंदर भी आपके जैन धर्म को जो मानने वाले कौन कौन से राजा है उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपके दक्षिण भारत में जैन धर्म को मानने वाला राजा या राज्य है या वंश है, जैसे आपके गंग, कौन से? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में गंग वंश। अगला आता है कदम वंश। अगला आता है आपका चालुक्य, और गंग वंश, कदम वंश, चालुक्य और आपके राष्ट्रकूट। ये वंश दोस्तों आपके दक्षिण भारत के हैं और इन वंशों के द्वारा जैन धर्म को प्रश्रय दिया गया था। या जैन धर्म को मानने वाले जो दक्षिण भारत के जो वंश है आपके गंग है, कदम है, चालुक्य है और राष्ट्रकूट है, इन वंशों के द्वारा जैन धर्म को प्रश्रय दिया गया था या जैन धर्म को अपना धर्म माना था। तो ये दोस्तों आपके महावीर स्वामी के समकालीन राजा और महावीर स्वामी के यानी कि जैन धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत के राज्य या वंश।
यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। आगे बात आती है कि आगे आपके जैन धर्म के अंदर हम देखते हैं जैन धर्म की आपकी संगीतियां या सम्मेलन। देखते हैं जैन धर्म की संगीतियां। जैन धर्म के अंदर दोस्तों दो सम्मेलन हुए थे या दो संगीतियां हुई थी, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से आपके जैन धर्म के अंदर कहाँ किस समय आपका सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। देखते हैं दोस्तों कि आपका जो प्रथम सम्मेलन या इसकी प्रथम संगति हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। प्रथम संगीति देखिए दोस्तों, इसका समय है, यह कब हुआ था? यह सम्मेलन आपका 300 ईसा पूर्व। इस सम्मेलन का जो आपका समय है वो है दोस्तों आपका 300 ईसा पूर्व, यानी कि इस काल में या इस समय के दौरान जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन हुआ था। आगे देखते हैं कि इसका स्थान कौन सा है, कि आपका ये सम्मेलन जैन धर्म का भारत के अंदर किस स्थान पर हुआ? स्थान है आपका मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। कौन सी है? पाटलिपुत्र। आगे बात आती है कि इस समय राजा कौन था, यानी कि शासक था इस समय आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि जब जैन धर्म का ये आपका सम्मेलन हुआ था, उस समय आपका मौर्य वंश का महान प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य इस समय आपके मगध के ऊपर शासन कर रहा था। आगे देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा काम हुआ था या क्या काम इसके अंदर हुआ। इस समिति में या इस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? मैं अपन ने अभी पढ़ा था कि पहला आपका श्वेतांबर है और दूसरा आपका है दिगंबर। यानी कि जैन धर्म आपके जब प्रथम सम्मेलन इसका हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर जैन धर्म आपका दो भागों के अंदर विभाजित हो गया था। पहला श्वेतांबर, दूसरा आपका दिगंबर। एक बार और देख लेते हैं। देखिए इसको, जैन धर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि जैन धर्म के अंदर जो आपके सम्मेलन हुए या जो संगीतियां हुई, उनके बारे में हमें देख रहे हैं। देखते हैं कि इसका जो आपका प्रथम सम्मेलन इसका हुआ था, उस प्रथम सम्मेलन का समय है 300 ईसा पूर्व के अंदर जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जब ये सम्मेलन आयोजन हो रहा था इसका, तब इस समय इस स्थान का राजा या शासक कौन था? तो इस समय का जो इस स्थान का जो शासक था वो था आपका मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इस समय इस स्थान का राजा या शासक था। जब ये समिति का या आयोजन हुआ था, सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, तो दोस्तों आपका जैन धर्म इस समय दो भागों के अंदर विभाजित हो गया या दो संप्रदायों के अंदर इस धर्म का विभाजन हो गया। पहला है आपका श्वेतांबर, दूसरा है आपका दिगंबर। वो इस सम्मेलन के अंदर आपका जैन धर्म दो भागों के अंदर विभाजित हो गया। यहां तो कोई समस्या नहीं है। देखते हैं अगला सम्मेलन। दूसरा या दूसरी जैन संगीति। देखिए
जैन धर्म के अंदर जो दूसरा सम्मेलन हुआ है उसका समय देखते हैं। इसका समय है 512-13 ईस्वी सन में। इस समय जैन धर्म के दूसरे सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसके बाद कि इसका स्थान कौन सा था, कि यह किस स्थान पर हुआ था, स्थान है आपका वल्लभी, गुजरात में। कहाँ? भारत के अंदर गुजरात राज्य है, उसका एक स्थान है आपका वल्लभी। इस स्थान पर जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था कौन था, या इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? देखिए, अध्यक्ष था क्षमा शर्मण नामक व्यक्ति। आपके इस जैन धर्म के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता इस व्यक्ति ने की थी। अब इसके अंदर क्या काम हुआ जैन धर्म का, वो देख लेते हैं। देखिए, इस सम्मेलन में जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संकलन हुआ। यानी कि इस समिति या सम्मेलन के अंतर्गत जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनका संकलन किस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था? दूसरे सम्मेलन के अंतर्गत। देखिए, एक बार और देख लेते हैं इस चीज को। जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन हम देख रहे हैं, इसका समय है आपका 512 से 513 ईस्वी सन में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसका स्थान है वल्लभी, भारत के गुजरात राज्य में यह स्थान आपका पड़ता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी क्षमा शर्मण नामक व्यक्ति ने, यानी कि जैन गुरु था और इस गुरु ने जैन धर्म के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद में इस सम्मेलन के अंदर जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संकलन हुआ था। ध्यान रखना, या प्रमुख ग्रंथों की रचना इस सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी। तो यहां तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़ा है। आगे देखते हैं, आगे बात आती है कि जैन धर्म से संबंधित कुछ वास्तुकला है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जैन धर्म की वास्तुकला। देखिए दोस्तों, वास्तुकला देखते हैं कि जैन धर्म के अंदर, भारत के अंदर जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सी कलाओं का निर्माण हुआ, उसके बारे में हमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि श्रवणबेलगोला में, अभी हमने देखा था श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। ध्यान रखना, कहाँ है? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गंग वंश के राजाओं ने बाहुबली की मूर्ति की स्थापना की थी। ध्यान रखना, किससे संबंधित है ये आपकी जैन धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये रीट भर्ती 2016 एग्जाम में भी आया था कि भारत के अंदर जो बाहुबली मूर्ति है उसका निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो गंग वंश के राजाओं ने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। और जो गंग वंश के राजा थे वो है आपके गंग वंश के राजा है राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ नामक व्यक्ति ने बाहुबली मूर्ति की निर्माण कहाँ करवाया? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 983 ईस्वी में। ध्यान रखना, कब है?
983 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण करवाया। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं कि उदयगिरी, उदयगिरी आपके एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी के अंदर। इसके अंदर बाघ की गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं हैं? बाघ की। ये गुफाएं भी आपकी जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना, कभी कभार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि उदयगिरी की पहाड़ियां किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। देखिए आगे आपके बात आती है अपने राजस्थान की। राजस्थान में देलवाड़ा माउंट आबू में है। माउंट आबू आपका सिरोही जिले के अंदर है। देलवाड़ा में आपके आदिनाथ का मंदिर। किसका मंदिर? आदिनाथ या ऋषभ देव का मंदिर। आदिनाथ का मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक, कौन है? गुजरात के चालुक्य शासक। चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य जो शासक है आपके, कौन है? भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के सामंत है। भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह। कौन है? विमल शाह। विमल शाह ने 1031 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान में रखना, देलवाड़ा आपके राजस्थान के माउंट आबू यानी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम गुरु है आपके ऋषभ देव। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य राजा है भीमदेव प्रथम, इनके सामंत है विमल शाह। इस विमल शाह ने 1031 में यहाँ ऋषभ देव के मंदिर का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं कि दूसरा आपका वही देलवाड़ा के अंदर वही दूसरा आपका किसका मंदिर है? नेमिनाथ का। किसका है? नेमिनाथ का। देलवाड़ा के अंदर नेमिनाथ का मंदिर है और इसका निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। ध्यान में रखना, एक बार और दोबारा से इस चीज को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म की प्रमुख वास्तुकलाओं के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें आती है कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला नामक स्थान है आपका भारत के अंदर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। और यहाँ इस स्थान पर यानी कि गंग वंश के राजा थे राजमल चतुर्थ ने बाहुबली नामक मूर्ति की स्थापना 983 ईस्वी के अंदर करवाई थी। और ये आपका जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में भी आ चुका है 2016 जो रीट L2 SST था उसके अंदर ये आपका क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद में है कि उदयगिरी जो नामक स्थान है मध्य प्रदेश में है, वहां पर बाघ की गुफाएं हैं। वो भी सभी गुफाएं आपकी जैन धर्म से संबंधित माने जाती है। उसके बाद आपके राजस्थान के अंदर सिरोही जिले में माउंट आबू के अंदर देलवाड़ा है और देलवाड़ा के अंदर आपके ऋषभ देव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री या सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण 1031 के अंदर करवाया था। उसके बाद में आगे बात आती है कि आपका इसी देलवाड़ा के अंदर नेमिनाथ यानी कि जैन धर्म के जो गुरु है उनका भी मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहां तक दोस्तों हमने आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म के बारे में हमने पूर्ण रूप से जो जानकारी थी वो हमने जान ली है और आपका जैन धर्म पूरा हो भी गया है। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को दिव्य क्लासेज बूंदी की ओर से नमस्कार।